जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीई यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है, जिसका आज चौथा पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इस प्रश्न का अगर आप सभी के पास आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और अपने स्कोर की जांच करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लीवर। जी हाँ साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से अवस्रव तरंग कौन है। जी हाँ, अवस्रव तरंग कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 20 हर्ट्ज से कम। जी हाँ, 20 हर्ट्ज से कम तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे हम मानव अपनी कानों से नहीं सुन सकते हैं। इसे जानवर ही महसूस करते हैं, जैसे कुत्ता। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है। जी हाँ, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्राम्बे। जी हाँ, ट्राम्बे में ही भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यानी 4 नंबर कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। जी हाँ साथियों, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वायरस। जी हाँ, वायरस के द्वारा ही एड्स रोग फैलता है। 5 नंबर प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है। जी हाँ, निम्न में कौन सा रोग वंशानुगत होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वर्धानता। जी हाँ साथियों, वर्धानता रोग ऐसा रोग है जो वंशानुगत होता है। जैसे अगर किसी माँ को ये रोग हो गया है तो उसके बच्चे में भी ये रोग अवश्य ही होगा। देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। जी हाँ साथियों, हल्दी जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तना। जी हाँ, तना से हम लोग हल्दी प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये सेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। जी हाँ, भारतीय जो रेल है उसे कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 16। जी हाँ, भारतीय रेल को 16 जोन में विभाजित किया गया है। 8 नंबर प्रश्न होगा कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राज्यसभा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, जो दूसरे अलग होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। की जाए 9 नंबर प्रश्न की, तो 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो हम इसका आंसर जरूर बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अमेजन नदी। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है कि बड़ी नदी कौन है, और बात की जाए सबसे लंबी नदी की तो वो होगा नील नदी। जी हाँ, लंबी नदी में आएगा नील। और बात की जाए बड़ी नदी की तो वो होगा अमेजन। और बात की जाए भारत में, अपने भारत की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी कौन है, तो वो होगा गंगा नदी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जी हाँ साथियों, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी क्यूबा। जी हाँ, क्यूबा को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। और बात की जाए अपने भारत में कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, तो वो होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कि चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ साथियों, सबसे चर्चित जो पुस्तक है लाइफ डिवाइन, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अरविंद घोष। जी हाँ, अरविंद घोष के द्वारा ही लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। जी हाँ साथियों, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गुजरात। जी हाँ, गुजरात की सबसे भारत में लंबी तटरेखा है।
नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। जी हाँ साथियों, सवाना जो घास का मैदान है ये कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका एक महादेश है जिस पे सवाना घास का मैदान स्थित है। किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जी हाँ साथियों, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी द्वितीय। जी हाँ, तीनों में किसने भाग लिया। जी हाँ साथियों, अगर बात की जाए कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कौन ऐसा भारतीय थे जो ये गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो वो होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। जी हाँ साथियों, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी हरियाणा। जी हाँ साथियों, हरियाणा में ही सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। जी हाँ, इस्पात कारखाना जो है भारत में कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राउरकेला। जी हाँ, राउरकेला में ही भारत का इस्पात कारखाना स्थित है। बात की जाए 18 नंबर प्रश्न की, तो 18 नंबर प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी औरंगाबाद। 19 नंबर देखते हैं प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी अकबर ने। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी जो है उसे अकबर ने ही बसाया था। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न है उष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। जी हाँ साथियों, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसका कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तापांतर। जी हाँ, तापांतर ही उष्मा के स्थानांतरण का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न होगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। जी हाँ साथियों, ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रिस्टले। जी हाँ, प्रिस्टले साहब ने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। और बात की जाए न्यूटन साहब की, तो न्यूटन साहब ने ग्रेविटी और गति के नियम की खोज की थी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ साथियों, भाप जो इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जेम्स वाट। जी हाँ, जेम्स वाट ने ही भाप इंजन का आविष्कार किया था। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। जी हाँ, हेली नामक जो पुच्छल तारा है ये कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 76 वर्ष। जी हाँ, 76 वर्ष पे ही पुच्छल तारा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। जी हाँ साथियों, ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कांच का। जी हाँ, कांच के से ही ग्रीन हाउस बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में विधान परिषद के कितने सीट हैं। जी हाँ साथियों, बिहार में विधान परिषद के कितने सीट हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 75। जी हाँ, विधान परिषद के 75 सीट है। और बात की जाए ऑप्शन डी की यानी 40, जो विधान परिषद जिस जिस राज्य में है उसमें मिनिमम 40 सीट होनी चाहिए। 26 नंबर देखते हैं प्रश्न कि क्या है कि मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है। जी हाँ साथियों, मणिपुर जो है अभी बहुत ही अशांत क्षेत्र बना हुआ है तो इसलिए इनसे जुड़े प्रश्न जरूर पूछने की संभावना है। तो इस देखते हैं कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अनुसुईया उइके। जी हाँ साथियों, अनुसुईया उइके वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में एप्पल ने भारत के किस शहर में अपना स्टोर खोला है। एप्पल ने भारत के किस शहर में अपना स्टोर खोला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दोनों, मुंबई और दिल्ली। जी हाँ, मुंबई और दिल्ली में एप्पल ने भारत में अपना स्टोर खोला है। देखते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ स्थित है? यानी भारत की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कटक में। जी हाँ, कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात की जाए 29 नंबर प्रश्न की, तो 29 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जी हाँ, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भाखड़ा नांगल। जी हाँ साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल। आज का आखिरी प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न होगा कि भारत के संविधान में नागरिकता की चर्चा किस भाग में है? जी हाँ साथियों, भारत में के संविधान में नागरिकता की चर्चा किस भाग में की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भाग 2। जी हाँ, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है, भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला ये जो बिहार का सेशन है ये आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सभी को लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।